आज बात देश की उन मुद्दों की जो बन गए थे चर्चा का विषय, जिन पे छिड़ गई थी देश भर में बहस, चाहे फिर वो राजनीति हो, बॉलीवुड हो या हो खेल जगत। सबसे पहले बात एनिमल मूवी, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल मूवी, जिसमें थे रणवीर कपूर एक्टर। ये मूवी जब आई थी पूरे देश में इसका एक अलग ही मुद्दा था, एक अलग ही बहस छिड़ गई थी और दो भागों में लोग बट गए थे। कोई इसका ग्लोरीफाई कर रहा था, इसका पक्ष भी ले रहा था, तो कोई इसका बहिष्कार भी कर रहा था। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इस मूवी के जो डायलॉग्स थे, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स थे और कुछ सीन्स थे जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक थे। मुझे भी पर्सनली ये मूवी बहुत ही बकवास लगी। कोई इसका लॉजिक नहीं था कि वो अपने पिता के लिए समर्पित था, तो भाई किस टाइप का समर्पित था? शादी उसने अपने हिसाब से भाग के कर ली, तब बाप से नहीं पूछा, बाप ने कुछ नहीं बोला, वो जाके सीधे शादी कराया। बाप कह रहा है भाई मेरे को तेरा ये स्टाइल नहीं पसंद है, मैं ऐसे बदला बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन उसने क्या कह दिया, नहीं वो आप अपना देख लेना, मैं तो ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो फिर क्यों ऐसे बार बार उसको ये करके ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि जो पिता ने बोल दिया रणबीर कपूर वही। और रणबीर कपूर ये कह भी रहा है कि मैं आप जैसा बाप नहीं बनूंगा, लेकिन उसने क्या किया अपने बच्चों के साथ। दूसरा, उससे ये बहस भी छिड़ गई थी कि क्या इस मूवी से कि मतलब कोई अपने पिता या माता के लिए समर्पित है तो वो अपनी बीवी की इसी तरीके से बेइज्जती करेगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं टेनिस की स्टार प्लेयर सानिया मिर्जा के डाइवोर्स की। दरअसल जो सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भी इस बात से बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि अगर उनका डाइवोर्स हो भी गया है तो इतनी इस बात में सुर्खियां बटोर ली और लोग मतलब ये ब्लेम करने लगे उन्हें कि अरे उनका डाइवोर्स हो गया, उन्हें बताया नहीं, हमें बताया नहीं। अरे जैसे क्यों भाई, तुम कौन उनके? वो फोन करके तुमको बताइए भाई मेरा डाइवोर्स हो गया है, अब मैं अकेले रह रही हूँ। क्यों? अगर कोई अपनी पर्सनल चीज आपको नहीं बताना चाहता, नहीं शेयर करना चाहता, वो नहीं कंफर्टेबल होगा, तो क्यों जबरदस्ती उसकी उस लाइफ में घुसना है? बात राजनीति की और नीतीश कुमार की। अब समझ ही गए होंगे, नीतीश कुमार ने छठी बार अपना पाला बदला। उन्हें मेरे ख्याल से ये आला पाला बदलने में, खेल खेलने में बहुत मजा आता है। और उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे, जो पूरे देश में अच्छी खासी बहस का मुद्दा रहा था कि जो नीतीश कुमार बीजेपी के सख्त खिलाफ थे, जिससे बड़ी नफरत करते थे, वो बार बार जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और ये भी लोग लॉजिक समझ नहीं आया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए मुख्यमंत्री ही बनने के लिए। मतलब क्या? राहुल गांधी, हमारे फेवरेट राहुल गांधी आजकल यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और उनकी जो रैली है उसमें काफी भीड़ भी देखी जा रही है। मगर सबसे डिसअपॉइंट, पहले तो मीम्स बनते थे कि भाई उनने फंबल कर दिया, वो नहीं स्पीच दे पाए, उनने कुछ का कुछ बोल दिया। इसमें वो अच्छी स्पीच दे रहे हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लेकिन उनकी प्रयागराज वाली जो स्पीच थी, जो पेपर लीक, जो चर्चा हुई थी कि यूपी में जो पेपर लीक हो गया था पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाला, उस के ऊपर जो उन्होंने स्पीच दी थी, उससे भी जो एक वर्ग था वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रशासनिक जो कमी थी इसको एक जातिवाद का मुद्दा बना दिया। मतलब उन्होंने 73% वर्ग के लिए, जो जनसंख्या है उनके लिए आवाज उठा रहे थे, और जो 27% वर्ग के लोग हैं जिन्होंने, युवाओं ने तैयारी की होगी एग्जाम के लिए, उनकी उन्होंने कोई बात नहीं छेड़ी, कोई चर्चा नहीं की। राहुल गांधी की वाराणसी में यात्रा के बाद की स्पीच, जो उन्होंने कहा था कि मैंने आज असली वाराणसी देखा, रात में देखा, रात में हजारों युवा सड़कों पर नशे में धुत पड़े हुए थे। उनकी इस बात ने भी काफी सुर्खियां बटोरी और एक अलग ही बहस का मुद्दा छिड़ गया, क्योंकि जो बीजेपी का गढ़ है वाराणसी, वहां पे वो अपना झंडा बुलंद करने गए थे, अपने लिए वोट बैंक तैयार करने गए थे अपने खिलाफ। परिणीति चोपड़ा का कॉन्सर्ट,
क्यों किया था? सभी जगह से यही आवाज आ रही थी कि क्यों किया, ऐसी क्या अटक गई थी भाई? आप फिल्मों में गा लेती हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप फिल्म में गाते हो तो वहाँ बहुत तरीके के आपके लिए सुविधाएं होती हैं। आपका एक स्टूडियो होता है, एक रूम होता है, वॉइस ओवर, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन खुले में मंच पे गाना मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने लिए बेइज्जती कराना, मीम्स तैयार करना। अब बात उस पब्लिसिटी स्टंट की जिससे पूरा देश शॉक्ड रह गया था। पूनम पांडे का डेथ पब्लिसिटी स्टंट, जो उन्होंने ये कहकर जस्टिफाई किया था कि वो सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता अभियान चला रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बड़ी बड़ी हस्तियां और जो बिग बॉस विनर बने हैं, मुनव्वर फारूकी भी, वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि जैसी भी थी अच्छी थी और ऐसा था वैसा था। और जब वो पूनम पांडे जिंदा हो गई तो उनको भर भर के उन्हीं लोगों ने गालियां दी। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।